Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Muhammad Zahir and welcome to our YouTube channel Math Experts. Today we are going to start our video lecture series on one of the important subject or area of mathematics, and this area of mathematics is applicable to a number of engineering disciplines, which includes but not limited to mechanical engineering, civil engineering, and some of the others as well. सो आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड और कुछ लिटरेचर के अकॉर्डिंगली application of the knowledge of fluid mechanics is the practical application of the knowledge of fluid mechanics is basically termed as hydraulics. So fluid mechanics में हमारे पास जो है तीन से चार तीन बड़े मेजर एरियाज हैं, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक्स है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स है और हाइड्रोडायनेमिक्स है। इसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स भी कहते हैं। सो हम इन सारी टर्मिनोलॉजीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे रिलेटेड जो डिटेल टॉपिक्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कौन कौन से मॉड्यूल्स और चैप्टर्स और टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर है, पर्टिकुलर लेक्चर है, इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें हमारे पास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट, इसको हम यूनिट वेट भी कहते हैं और वेट डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और ऊपर जो सिंपल डेंसिटी लिखा है उसे हम मास डेंसिटी भी कहते हैं। और लास्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर पर्टिकुलर टॉपिक द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले ओवरऑल हम देखते हैं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स या मॉड्यूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं इन कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह। सो these are the topics to be covered in this video lecture series. I would like to explain a bit or the topics or the detailed topics within these major modules. सबसे पहले हमारे पास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है। जैसे मैंने आपको बताया टाइटल में कि इसमें जो है हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, और इसको हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। और इसमें जो हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसमें हमारे पास जो है होगा प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर हेड क्या होता है, पास्कल लॉ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स हैं हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गेज प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। देन वी वुड मूव टू नो द मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, और उसके लिए जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे पीजोमीटर ट्यूब है, सिंपल मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स का टॉपिक, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो इमर्ज्ड सरफेसेस होती हैं किसी भी लिक्विड में या पर्टिकुलरली वाटर में, तो उसके ऊपर जो है उन इमर्ज सरफेसेस के ऊपर कितना प्रेशर होता है, उस पर टोटल प्रेशर कितना होता है अगर वो हमारे पास इमर्ज सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हो, इंक्लाइंड हो या वर्टिकल कंडीशन में हो। फिर हम टॉपिक देखेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग बॉडीज इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि बोयंसी है, व्हाट इज बोयंसी इन फ्लोटेशन, व्हाट इज बोइंट फोर्स, सेंटर ऑफ बोयंसी, मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आने वाले लेक्चर्स में इट विल इंक्लूड डिस्चार्ज और द फ्लो रेट, ठीक है। इसके साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लो, और टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस, पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइंस, टाइप्स ऑफ फ्लो इन अ पाइप, ठीक है। जैसे हमारे पास पाइप में जो है स्टडी अनस्टडी फ्लो हो सकता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। सो इसके बाद हाइड्रोडायनेमिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं,
इसमें हम देखेंगे कि फ्लोइंग फ्लूइड के ऊपर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज हैं फ्लोइंग फ्लूइड लिक्विड के ऊपर, वो कौन कौन सी हैं। इसमें हमारे पास टोटल हेड क्या होता है। फिर हम देखेंगे इसमें कि व्हाट इज द बर्नौलीज थ्योरम, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी जो इक्वेशन है फॉर्मूला है वो क्या है। और फिर हम देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, जिसमें हमारे पास वेंचुरी मीटर है, पिटेट ट्यूब है, पीजोमीटर है, ऑरिफिसेस है, जो आगे टॉपिक्स जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। जैसे हमारे पास है फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास जो पाइप्स होते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड लॉसेस इन पाइप्स, उससे रिलेटेड एक डार्सी वेज़विक इक्वेशन है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन HGL एंड व्हाट इज टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, एनर्जी ग्रेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। उसके बाद हम देखेंगे फ्लो थ्रू ऑरिफिस, इसमें हम जो है देखने जा रहे हैं व्हाट इज जेट ऑफ द वाटर, व्हाट इज वेना कॉन्ट्रैक्टा, व्हाट आर हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट्स, जिन्हें हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि what is going to be the equation of discharge through a large rectangular orifice, ठीक है। और उसके बाद इसी टॉपिक में हम देखेंगे कि माउथ पीस क्या होता है, ठीक है, और उसका orifice में क्या फंक्शन है। देन इन द टॉपिक फ्लो थ्रू नॉचेस, इसमें हम देखेंगे जो डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिफरेंट नॉचेस का। नॉचेस बेसिकली लैब स्केल पे अवेलेबल हमारे पास छोटे स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू हम फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली प्लेट्स होती हैं या ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट नॉचेस, जैसे हमारे पास ट्राइंगुलर नॉच है, रेक्टेंगुलर नॉच है, ट्रेपेजॉइडल नॉच है, स्टेप्ड नॉच है, ठीक है। उसके जो है ना डिफरेंट फार्मूलाए क्या है, और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ये ऊपर जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इन सब के रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रेंथन हो सके। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे फ्लो थ्रू वियर। वियर एक ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी वाटर बॉडी में एज एन ऑब्स्टेकल क्रिएट किया जाता है, ताकि आप वाटर को जो है डाइवर्ट कर सकें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकें, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। और इस ये जो है गेटेड नहीं होता, कंट्रोल्ड फ्लो नहीं होता, ठीक है। वेयर बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ वॉल, इट कैन बी इन शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल। तो इसकी टॉप सरफेस जो क्रस्ट होती है, जब वाटर लेवल उससे ज्यादा होगा तो इसके ऊपर से ओवरफ्लो कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज फ्लो थ्रू ओपन चैनल, ठीक है। और इसमें हम देखने जा रहे हैं ओपन चैनल को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है चेजिस फार्मूला फॉर द डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल। इसी तरह मैनिंग्स फार्मूला है हमारे पास, बेजन्स फार्मूला है ओपन चैनल से डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का। फिर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आमतौर पर इसमें डिस्कस किया जाता है, दैट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल, कि हमारे पास जो चैनल है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम फ्लो को मेक श्योर कर सके। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू चैनल की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर ट्रेपेजॉइडल चैनल, और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट अ ड्यू, नाउ कमिंग टू आवर टुडेज टॉपिक, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि डेंसिटी क्या होती है। सो एज पर डेफिनेशन, एट STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। चूंकि ये सब्सटेंस है, फ्लूइड लिक्विड गैसेस, सो टेम्परेचर जो है इनकी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। सो जब हम डिफाइन करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंगली इनको डिफाइन करते हैं। सो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द mass, so the first thing is mass of a liquid per unit its volume। तो किसी भी फ्लूइड का यूनिट वॉल्यूम का जो मैस होगा उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, या उसे मैस डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज वॉल्यूम और इट्स यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट इट्स वॉल्यूम। सो अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसकी डायमेंशन जो है यूनिट है 1 मीटर, 1 मीटर एंड दिस 1 मीटर, इसकी विड्थ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। अगर ये खाली है और इसको जो है आप भर देते हैं वाटर से, पानी से, ठीक है,
तो फिर आप इस खाली कंटेनर का एक मरतबा मैश करेंगे M1, ठीक है, जो भी आएगा। उसके बाद आप इसको टॉप तक फिल करेंगे, भरेंगे। फिर आप इसका मैश करेंगे M2, ठीक है। तो इस M2 में से आप M1 यानी जो खाली कंटेनर है उसका मैश माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा मैश ऑफ लिक्विड, ठीक है, किलोग्राम्स में। तो इस मैश ऑफ लिक्विड किलोग्राम जो है, जो 1 मीटर क्यूब का है। अब अगर आप इस क्यूब का वॉल्यूम देखें तो ये चूंकि क्यूबिकल शेप में है हमारे पास, तो इसका 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1, तो 1 क्यूबिक मीटर होगा। सो हमारे पास इसका जो मैस आएगा, ठीक है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोग्राम। सो क्योंकि ये पर मीटर क्यूब है, तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे। और डेंसिटी को हम रो के सिंबल इस तरह से, पी के जैसा सिंबल होता है रो। सो density is basically the mass of any liquid per unit its volume, ठीक है। जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर मैस आएगा किसी भी लिक्विड का, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने नोट डाउन करनी है, इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि मैस है तो ये हमारे पास किलोग्राम्स में होगा, ठीक है। और जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये मीटर क्यूब में भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह दूसरे यूनिट ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू SI और MKS सिस्टम है। अगर हम FPS सिस्टम में देखें तो हमारे पास पाउंड्स होगा, ठीक है, पाउंड्स पर फीट क्यूब। उसके बाद हमारे पास चूंकि वाटर जो है वो एक इंटरनेशनल सॉल्वेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल लिक्विड हमारे पास है दैट इज़ वाटर। तो इसलिए हम विद रेफरेंस टू वाटर जो है ज़्यादातर लिक्विड्स को डिस्कस करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज, जैसे मैंने आपको बताया, इज अप्रोक्सीमेटली रो, इसके साथ आप सबस्क्रिप्ट में W लिखेंगे ताकि ये रिप्रेजेंट करे, इट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। सो ये हमारे पास है डेंसिटी। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है इज इनवर्स ऑफ डेंसिटी। सो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वहां पे था मैस ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे है वॉल्यूम पर यूनिट इट्स मैस, ठीक है, इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यूनिट में का क्या मतलब है कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो अब अगर आपने 1 किलोग्राम कोई मैस का कोई भी आपने लिक्विड ले लिया, तो उसको आप किसी भी कंटेनर में ऐड करेंगे, ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर आप उसको पुट करेंगे और उसका वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। तो 1 किलोग्राम ऑफ दैट लिक्विड, उसका जो वॉल्यूम आपके पास बनेगा, ठीक है। आप 1 किलोग्राम ऑफ कोई भी आपने लिक्विड ले लिया किसी जार में, ठीक है, इस जार में आपने इतना लिक्विड ले लिया और इसका मैस आपने देखा 1 kg है, इसको आप यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एनी लिक्विड इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको हम V डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूनिट जो है इनवर्स होंगे, मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ एनी लिक्विड। और ये वाटर के लिए क्या होगा, ऑफ कोर्स चूंकि ये इनवर्स है तो ये हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब पर केजी और पर किलोग्राम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक वेट। इसको हम यूनिट वेट भी कहते हैं और वेट डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सिंपल टॉपिक था डेंसिटी का, उसे हम मैस डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसे हम मैस डेंसिटी भी कहते हैं। सो इसी तरह हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट है इसे हम यूनिट वेट या वेट डेंसिटी भी कहते हैं। सो द सेम डेफिनेशन बाय द सेम पैटर्न एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ द वेट ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अब वहां पे मैस था, यहाँ पे वेट है, इज नोन एज नॉट डेंसिटी, इट इज रॉन्ग, स्पेसिफिक वेट और यूनिट वेट और समटाइम्स वेट डेंसिटी एज वेल, ठीक है। डेंसिटी नहीं है, यहाँ से स्पेसिफिक वेट, यूनिट वेट और वेट डेंसिटी। सो इसका जो सिंबल है वो हमारे पास क्या होता है, गैमा होता है। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास जो वेट होगा वो न्यूटन्स में होगा, ठीक है, या किलो न्यूटन्स में होगा, ठीक है। न्यूटन्स और किलो न्यूटन्स डिवाइडेड बाय पर मीटर क्यूब। सो मोस्ट ऑफ द टाइम
स्टैंडर्ड यूनिट में हम किलो न्यूटन लेते हैं, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, हाँ, इसका हमारे पास, इसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इट कैन बी न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, और इट कैन बी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है वो कितना होगा, दैट इज 9 इसको बल्कि हम सिंबल से ही शो करते हैं, गैमा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो भी याद रखना है कि 1 किलोग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, ठीक है। इस फैक्टर को आपने याद रखना है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस physical properties of fluid is specific gravity. This is very one of the important physical property of the fluids, ठीक है। बिल्कुल आसान जबान में अगर हम कहें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सब्सटेंसेस की, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस का तो खैर नहीं कह सकते, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो कि कोई भी सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस, अगर पर्टिकुलरली हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर की, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर कोई भी जो दूसरे फ्लूइड्स हैं, ठीक है, कोई भी फ्लूइड या सॉलिड ऑब्जेक्ट हमारे पास पानी से कितना हल्का या कितना भारी है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेशो होता है। सो इसलिए हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करने का वे है, दैट इज कि द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, क्या चीज है, पहली चीज है डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड टू डेंसिटी ऑफ वाटर, या स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसके यूनिट अगर आप देखें तो जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, यानी रो ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। इट इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ एनी लिक्विड या स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है। और ये हमारे पास इसका जो यूनिट है, चूंकि ये रेशियो है, सो इट इज गोइंग टू बी यूनिटलेस, राइट। सो now what is the specific gravity? It is not specific weight. This term is actually specific gravity, ठीक है। What is specific gravity of water? अब चूंकि यहाँ 1000/1000 होगा, यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय ये भी 1000, तो दिस इज गोइंग टू बी 1, और 9.81 डिवाइडेड बाय 9.81, ये भी दोनों के अकॉर्डिंगली क्या होगा, 1 होगा। सो using the concept of these physical properties of the fluids, जो हमारे पास डेंसिटी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वेट है और स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं ताकि हम इसको मजीद समझ सकें। सो from this topic of physical properties of fluids, we have problem number 1, that the mass of a 400 centimeter cube, अब सॉरी 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, विच इज गिवन 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम? सो 1 मीटर क्यूब इज गोइंग टू बी 100 का क्यूब एंड सेंटीमीटर का क्यूब। गॉट इट? सो अब अगर आपने ये देखना है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, इसको मैं किस तरह मीटर क्यूब के साथ कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब मीटर क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं किसकी जगह, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह, इस सारी वैल्यू को, ठीक है। सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो इसको अगर आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो यू हैव टू राइट 400 और इसके साथ मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब,
ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस मीटर क्यूब, गॉट इट। सो 400 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब इज एक्चुअली 0.0004, ठीक है, 0.0004 मीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गया फाइनली वॉल्यूम स्टैंडर्ड यूनिट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा गिवन है, फर्स्ट वाज द वॉल्यूम, सेकंड इज द मास। सो व्हाट इज द मास ऑफ दैट लिक्विड, दैट इज 0.4 किलोग्राम्स, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास किलोग्राम है और ये हमारे पास मीटर क्यूब है। तो उसने हमें कहा जी कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करें फाइनली जो रिक्वायर्ड है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, ये जो भी लिक्विड गिवन है पहले हमें इसकी डेंसिटी फाइंड करनी होगी, उसको हम डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी जो रिक्वायर्ड है। सो अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड या यूनिट वेट, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक वेट। सो हम हमारे पास चूंकि किलोग्राम और मीटर क्यूब के यूनिट में हमारे पास जो है वेरिएबल्स का डाटा अवेलेबल है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले हमारे पास डेंसिटी क्या होगी। So density of this liquid is going to be mass, which is 0.4 kilograms, and what is the volume? It is 0.0004 मीटर क्यूब। सो अगर आप इसको डिवाइड करें 0.4 डिवाइडेड बाय 0.0004, दिस इज गोइंग टू बी 1000 kilogram per meter cube. So perhaps or actually it is going to be water, right? So ये हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। ये जो भी लिक्विड की हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये इसकी डेंसिटी आ गई, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1000 किलोग्राम। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अब हम इस फॉर्मूला में इस लिक्विड की ये डेंसिटी आ गई और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करेंगे। So specific gravity of this liquid is going to be 1000 divided by 1000, चूंकि दोनों की यूनिट सेम है। So specific gravity is 1। तो इसका मतलब है कि this given liquid is actually water, ठीक है। So in next lecture from the same topic we are going to solve a number of another problems, numerical problems as well. So please share this video with the students जो fluid mechanics, mathematics, even they are from civil engineering, mechanical engineering और other engineering disciplines, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली विद द स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।